सौरभ दुबे, हम तो चर्चा करने आए थे कि बंगाल में खेला होबे कि नहीं होबे, और जब तक वो समय आता ही नहीं 5 बजते और हम लोग बहस शुरू करते, तब तक दिल्ली में खेला हो लिया। आज ही केजरीवाल जी का गृह प्रवेश है नए बंगले में, जो उन्हें अध्यक्ष के नाते मिला है आम आदमी पार्टी के, और आज ही पार्टी टूट गई। 10 में से 7 MP चले गए। खैर वो विषय अलग है। आज का विषय बंगाल में आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है, सबसे बड़ा मतदान है। कैसे देख रहे हैं ये मतदान, क्या कहता है? इतना तो ठीक तय है कि जो कुछ परिणाम आएगा वो प्रत्याशित नहीं होगा, वो सामान्य परिणाम नहीं होगा। अद्भुत असामान्य रूप का मतदान असामान्य परिणाम ही देगा। आपकी दृष्टि में क्या परिणाम हो सकता है सौरभ दुबे? देखिए अमिताभ जी, एक कहावत है कि कब कौन किधर का किधर हो जाए, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो वही आज जो हम 10 में से 7 को देख रहे हैं कि वो इधर के थे और आज उधर के हो गए। दूसरी बात देखिए, जो बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक वोटिंग पहले चरण की हुई है, साथ ही साथ तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक वोटिंग जो हुई है, ये प्रमाण है 2 बातों का। तो श्रेय भी 2 लोगों को जाता है। इसमें पहला श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने पहले दिन से ही ठान लिया था कि बंगाल में इस बार बिना हिंसा के, बिना डर के पूरी व्यवस्था जो है वो रखनी है, करनी है। और इसके लिए पूरा पूरा उनको साधुवाद, पूरा उनको धन्यवाद कि चुनाव आयोग ने जैसा कहा था वैसे ही प्रमाण वहां पर प्रस्तुत किया। और जो जनता लगातार जिसको पहले चुनाव में जो डर थी, वो इस बार बिना डर के बाहर निकली, घर से बाहर निकल के वो वोट की। तो दूसरा जो धन्यवाद है वो वहां की जनता को है, बंगाल की जनता को है, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया। और तीसरी बड़ी बात देखिए, जो हमने लगातार पिछले 4-5 वर्षों में देखा है कि देखिए एक SIR की बात आती थी, तो SIR से अब ये दिखने लगा है कि चुनाव जो प्रबंधन थे उसमें सुधार होने लगे हैं। क्योंकि जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें भी वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया था। और साथ ही साथ जो महिलाओं का जो 4-5 वर्षों से लगातार बढ़ता हुआ वोट दिखाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सुखद दिन दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। तो अब आपके प्रश्न पे आता हूँ, आपने कहा कि ये किधर दिखाई दे रहा है जाता हुआ बड़ा हुआ वोट। देखिए मुझे लगता है जब कोई जनता जागरूक होती है और घरों से बाहर निकल करके वो बिना डर के, बिना भय के और सुरक्षा महसूस करते हुए अगर मतदान करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार रैलियां हुई, अमित शाह गृह मंत्री की रैलियां हुई, उन्होंने इस बात को रखा कि आप वोट करिए, कोई बात नहीं, जिसको भी वोट करना है करिए, लेकिन घरों से बाहर निकलिए। तो अब जो ये बढ़ चढ़ करके वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि पक्ष में जा रहा है। ठीक, धर्मेंद्र जी, बंगाल का राजनीतिक हिंसा का इतिहास बिहार से भी विचित्र इतिहास रहा। भारत का कोई राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना नहीं कर के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था इस चुनाव के पहले चरण से पहले तक, 1952 से लेकर और पिछले चुनाव तक 21 तक। वहां राजनीतिक हिंसा इस कदर होती थी कि आदमी को टुकड़ों में काट के सड़क पर फेंक दो, इस टाइप की हिंसा थी, या जिंदा जला दो, तब जाके कहीं चुनाव हो पाता था, चाहे कोई सी फोर्स लगाओ। पहली बार 1-2 झड़पों को छोड़ दीजिए, बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण मतदान। और इतना मतदान कि आजादी से लेके आज तक कभी इतना मतदान किसी राज्य में, किसी लोकसभा चुनाव में हुआ ही नहीं। अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे उनको चिंता इस बात की है कि वहां 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए तो यूपी में कहीं 6 लाख ना भेज दें। मुझे लगता है कि मान लीजिए 6 नहीं 50 लाख भी रहे फोर्स, अगर चुनाव बढ़िया से हो रहा है, बिना हिंसा के हो रहा है, 90%, 94%, 95% वोट हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। फिर चुनाव लड़ने वालों को पुलिस की संख्या में क्यों उलझना कि 2 पुलिस वाले खड़े हैं या 4, जैसा अखिलेश जी की चिंता में देख रहा था। वो कह रहे थे वहां 3 भेजे तो यहां तो 6 भेजेंगे ये लोग, 6 लाख। जी जी नमस्कार अमिताभ जी, आपको पैनलिस्ट साथियों को हमारे और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बिल्कुल आप बड़ा जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं। देखिए जो ये संख्या की बात है, जहां तक पहले उस पर आता हूं जो आपने उठाया,
3 लाख भेजें, 6 लाख भेजें, 10 लाख भेजें, मूल ये है कि मानसिकता क्या है, उनको गाइड करने वालों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। दो चीज होती है अमिताभ जी, निश्चित तौर से बंगाल में जो हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ, बंगाल के मतदाताओं को बधाई। और अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि प्रत्येक मतदाता अपना मत कास्ट करे, मतदान करे, इसमें कोई बट नहीं होनी चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र निकल के आता है। ये अलग बात है, पहले लोग कम करते रहे, क्या कारण थे उस डिबेट का विषय है। यही चुनाव आयोग, यही लोग तमाम अपील करते रहे और राज्यों में वो स्थिति नहीं पहुंची, लेकिन बंगाल पहुंची। बंगाल ने इनकी जो धमकियां थी चुनी हुई सरकार के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह की भाषा थी, उसके विरुद्ध वहां लोग इकट्ठा होकर के कि किसी भी तरह मेरा मत जो है छूटे ना और लोकतंत्र का चीरहरण ना हो, उसके लिए हुआ। ममता जी आ रही, लेकिन जो शांति की बात कर रहे थे, 3 लाख पुलिस वाले हो, पैरामिलिट्री हो कि 8 लाख, देखिए दो चीज होता है, एक सर होती शांति, एक होती सन्नाटा। शांति वहां क्रिएट की जाती है जो सार्वजनिक समारोह होते हैं, शादी हो, ब्याह हो, अन्य सार्वजनिक आयोजन हो, कोई मीटिंग हो, रैली हो, वहां शांति बनाई जाती है। लेकिन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो सन्नाटा चाहते हैं। और अमिताभ जी, सन्नाटा किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं, केवल शमशान घाट पर होती है। यह गृह मंत्री जी की मॉडस ऑपरेंडी है कि वो शांति के बजाय सन्नाटा स्थापित करना चाहते हैं, इसका विरोध है। दूसरी बात, बंगाल में ममता जी अभी नहीं सौरभ, अभी रुकना होगा, अभी केवल उसको लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों ने अधिक से अधिक मतदान किया, स्वागत योग्य है। बाकी वोट उन्होंने दिया है, उनकी गणना होगी तो सरकार का तय हो जाएगी किसकी सरकार है। ठीक, धर्मेंद्र जी, केवल बंगाल नहीं, आप दृष्टि थोड़ी बड़ी रखो। एसआईआर के बाद बिहार ने अपने अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, ये आपको याद रखना चाहिए, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो भाई। तमिलनाडु ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा वोट कल कास्ट किया एसआईआर के बाद। आसाम ने सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, केरला में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ। यानी एक सीरीज है, एक क्रम है भाई। जिस एसआईआर को आप लोग गंगा जल हाथ में लेके गाली, अरे आपने अब तो आप मैंने उनको रोक दिया तो आपको कैसे बोलने देंगे ना, जब अवसर आएगा तब। जिस एसआईआर को आप गाली दे रहे थे छत पर खड़े हो होके, एसआईआर मुर्दाबाद, एसआईआर मुर्दाबाद, ये उसी की देन है कि 100 में 94 लोग वोट देके आए। और आपकी बात का खंडन ऐसे हो जाता है, आपने कहा ये मुर्दों वाली सन्नाटा मांग रहे हैं, बना रहे हैं भाजपाई। भैया सन्नाटा तब होता था जब कांग्रेस की सरकार 42% मतदान में 22% वोट पाके बन जाती थी। 100 में 42 आदमी। पहली बार कांग्रेस की सरकार जब बनी विधानसभा में, बंगाल में विधान चंद्र राय के नेतृत्व में, तो 42% वोट पड़ा था। आपको 94% वोट सन्नाटा लग रहा है, गजब बात है भाई। मेरे लिए तो इससे ज्यादा जागृत मतदान कभी हुआ ही नहीं देश में कहीं। समाजवादी पार्टी को सन्नाटा लग सकता है कि 100 में 94% लोग वोट डाल गए, वो कह रहे सन्नाटा है, भय का सन्नाटा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि भय में 94% लोग वोट डाल जाएं। राज शर्मा जी, यही सवाल आपसे कि भय में और सन्नाटे में, मैंने ये तो सुना कि भाई बहुत ज्यादा भय था तो वोट कम निकला वोटर, उसने कहा काहे को प्राण संकट में डालें। ये कभी नहीं सुना, उल्टी गंगा कभी नहीं सुनी मैंने कि गंगा सागर से चल के गंगोत्री जा रही गंगा, ऐसा तो कभी नहीं सुना कि 100 में 94 लोग वोट डाल आए हों। भारत में पहली बार हुआ है। कैसे मान लें कि वहां भय है पुलिस का, प्रशासन का और अमित शाह की उपस्थिति का, इतना सन्नाटा हो गया, कैसे मान लेंगे? इतना आदमी तो कभी नहीं निकला। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी, बंगाल में चुनाव हुए तब भी इतना आदमी नहीं निकला। राज शर्मा जी, दादा पहले तो मैं बता दूं कि वोट देने जाना चाहिए, और जो वोट ना दे उसको भारत की राजनीति की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उस आदमी से चर्चा तब करता हूं जब वो वोट दे के आता है। मगर इसमें एक चीज बता दूं, ये एसआईआर के बाद पहली बार हो रही है चुनाव। इस बार लोगों को लगता है कि भाई देखिए, बड़ा हमने फार्म भरे, ये पढ़े, लेखपाल को, बीएलए को फोन किया, तो लगता नहीं वोट देने जाओ, वोट देने जाएं, अच्छी बात है। ये
हाँ, ये अच्छी बात है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हाँ। यहाँ पे बात होनी चाहिए मेन मुद्दों पे, है ना। अभी से हम कोई बड़े द्रोणाचार्य बन जाएं गुरु कि बताने लगे तो ये सब सब बेकार की बातें। बस मैं एक बात जानता हूं जी। कि अभी शायद 150-52 सीट पे हुई है। 152। आपसे मेरी, मैं आपके आगे बैठूंगा, आपसे झूठ बोल के भाग सकता नहीं हूं। तो मैं दावे के संग कह रहता हूं, मेजोरिटी ऑफ सीट अगर टीएमसी की ना हो तो मेरा नाम भी पंडित राज शर्मा नहीं। मुझे बड़ा गम गम बैठा साहब। अगर आप मुझे कह दोगे ओपन हो के बाद, मैं कहूं गम बैठा। मुझे ये नहीं है कि ये वहां के देश ने, प्रदेश के लोगों ने देखा अनुराग क्या खाते हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। ये मेरा एक मैटर है, उस दिन पीताम्बर नहीं पहनते, बस उस दिन टीका नहीं लगाते, मंगल को ना खाते, देवनगरी के वो जाने वाले थे। लोगों ने ये, लोगों देखिए, आप अलग निगाहों से मुझे देख रहे हो, मैं अलग निगाहों से देख रहा हूं, और लोगों को लगा ये अपने मतलब के लिए, अगर नागालैंड में चुनाव हो रहा होगा तो यहां ये दूसरा जानवर भी खा लेंगे। गलत हो गया। सनातन धर्म की इससे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं करी। लेकिन राज साहब, तो ये भी जनता देख रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि 110 से एक सीट कम नहीं आएगी इस पहले राउंड में। इनकी मैं बता दूं आपको, आप भी बता दो। हाँ बता दो, आप अभी कौन सी कंजूसी हाँ, बताने में। ये 3 अंकों में नहीं जाएंगे। आज आप लिख ले, मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे झूठ इतना तो बोल दूंगा जहां बचा रहा हूं, क्योंकि आप फिर झूठ पकड़ोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, मैं तो प्रवक्ता हूं, मुझे पता है मेरी पार्टी कितनी ला रही है और वहां क्या हो रहा है, सब पता है। झूठ ना बोलो, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने से आपकी अहमियत घट जाती है। ठीक बात है। सब जान रहे हैं मैं झूठ बोलूं कि हम सरकार बना रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है भैया राज शर्मा जी? भाई आप ये सोच लीजिए, ये 152 हुई है, हाँ। तो आप 95 से 105-10 सीटें तो लगा लो, तृणमूल की है। अच्छा, आप तो 40-45 नहीं, 40-45 मैं इसका कारण, हाँ, इनसे लोग नाराज हो गए। अच्छा ये बताइए, अभी देश का गृह मंत्री आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश में 1 रैली 2 रैली करते थे। ये तो जनाब हमारे यहाँ डीएम घूमते थे पीलीभीत जंगलों में कैमरा लेके, आज ये नदी में घूम रहे हैं कैमरा। ये प्रधानमंत्री। ठीक है राज भाई, ठीक है। ये नहीं है, रत्नाकर ठीक है राज भाई, आऊंगा रत्नाकर जी के पास चलो। लेकिन ये बात जब भी आई तो मैंने यही बात कही, ये पहली बार बात नहीं आई। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमने जो लोकतंत्र का स्वरूप स्वीकार किया वो संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप स्वीकार किया। उसमें दल की प्रमुखता है, दल की वरीयता है। ठीक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फलान मंत्री, ढिकान मंत्री, कोई हो, सब दल के लिए कार्य करता है। उनको क्यों नहीं उपस्थित होना चाहिए? बोले नहीं, हम तो यार जमींदार हैं, हम थोड़ी निकलेंगे, हम तो एक ही बार जाएंगे, गुड्डू जहाज लगवाओ, एक बार हम आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर जहाज में कोका कोला वगैरह रखवा देना, हम पीते हुए वापस आ जाएंगे। नहीं भाई साहब, जनता कहती भगाओ इनको, ये नए अंग्रेज आए हैं, ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, सबको जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट मांगना भी नहीं, मैं भी नाक नीची हो रही यार मेरे, जिले लाई हो क्या कि मां बदौलत हो? क्यों नहीं जाना चाहिए? दिल्ली के चुनाव में अमित शाह ने गलियों में पर्चे बांटे थे, मुझे अच्छा लगा था। जनता को एक दिन मिलता है 5 साल में, उसमें भी नमस्ते करने में आपकी मूछ नीची हो रही है, वहां भी झुकने में आपको तकलीफ हो रही है। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, प्रवक्ता लोग आएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? उनमें सुरखाब के पर लगे हैं, क्यों नहीं आएंगे? राज भाई, लोकतंत्र में सबको सर नवाना चाहिए। जो अपने को राजा समझते हैं राजवंश के, उनको भी नवाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं नवाया उनकी पार्टी की हालत देख लो, दियाबाती करने वाला नहीं कोई। ममता बनर्जी मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम लेती है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बोले ना, जब भी निकलेंगे तो फिर निजी विमान से ही निकलेंगे, हाँ, और रौले चौले के साथ निकलेंगे। नहीं भाई, मैं इस मानसिकता के विरुद्ध हूं राज भाई। पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना, नहीं अपने घर के तो अध्यक्ष हो, बनता नहीं कोई। राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं घूमे?
प्रियंका जी बंगाल में धरती पर उतरकर क्यों नहीं घूमी? ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, ये शर्म की बात है। जिस देश की जनता ने उस परिवार को अपने वोट से राजा बना के रखा है 45 वर्षों तक, उस देश के, उस परिवार के वारिस जमीन पर उतरना नहीं चाहते। उनको लगता मेरा पांव गंदा हो जाएगा। वो पाकीजा फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी कि पांव आपके बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पे ना उतारिएगा, राजकुमार। क्या जिले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम हो रहे हो यार आप लोग। अखिलेश जी यहां से बैठ कर रहे कि वो ममता जी जीत के आ रहे हैं अच्छी। अरे भाई आपको जाना चाहिए था बंगाल, 150 किलोमीटर चलना चाहिए था, क्यों नहीं गए? खाइयो ना पियो, मेरी नीचे रहियो, बोले हमारा आशीर्वाद है यहीं से। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन ममता 105 के करीब जीत रही है और 45 से 47 सीट भाजपा के हिस्से में आ रही है। और गृह मंत्री कह रहे हैं, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं कि 110 से एक सीट कम नहीं। इसमें तो बहुत अंतर है, दूने से ज्यादा का। क्या माने? देखिए अमिताभ जी, अभी हमारे ज्योतिषाचार्य जो है राज शर्मा जी ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, ज्योतिष जानते हैं, बता रहे थे। हाँ, बता रहे थे कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। मैं तो ज्यादा जानने में नहीं हो सकता है जो, एक मिनट राज, रत्नाकर एक मिनट, हो सकता है भाई, ज्योतिष में एक विधा है प्रश्न कुंडली। हो सकता है मैंने प्रश्न पूछा, उन्होंने उसी समय कुंडली बना के प्रिडिक्ट कर दिया। प्रश्न कुंडली भी एक विधा है ज्योतिष में जी। तो मैं तो ज्यादा उत्सुक हूं ये जानने में कि कांग्रेस पार्टी की वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी जरा प्रेडिक्ट करके बता देते तो मेरी जो है क्यूरियोसिटी वो थोड़ी कम हो जाती। अब देखिए, अब राज शर्मा जी कह रहे हैं एक तरह की ये लोग हार रहे हैं, ये लोग की सीटें नहीं आ रही है, टीएमसी को जिता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के वीडियो बना के उन्होंने डाला कि इनकी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता दे दिया ममता बनर्जी ने। तो मैं अगर राज शर्मा की बातों को मानूं तब तो राहुल गांधी भाई गलत कह रहे हैं, या गलत राहुल गांधी की बात मानूं तब नहीं, तो राहुल जी की लाइन अलग है, राज शर्मा और इमरान मसूद जैसों की लाइन अलग है। वो कह रहे हैं भाजपा हार रही है, ममता वापस आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं ममता के कर्मों के चलते तो भाजपा आ रही है। सरल भाषा में ये है। दूसरी बात, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं अमिताभ जी। देखिए, जब जब पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, पीछे की भी घटनाओं को आप ले लें, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वामपंथी आए, जब भी उसके बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी 75%। और जब वामपंथियों को हटा करके जब ममता बनर्जी आई थी, सत्ता हासिल की थी, उस समय भी रिकॉर्ड वोटिंग हुआ था 84%। और उसके बाद वोटिंग कम हुआ, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब जो है वो रिकॉर्ड वोटिंग हुआ था। और कल की भी वोटिंग जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटिंग हुई। ये साफ ट्रेंड दर्शाता है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। भाई आप इतने उतान क्यों रहते? उतान जानते हैं मतलब इम्पेशेंट क्यों रहते भाजपा वाले? 4 मई का सबर नहीं था आपको? बंगाल का रायता निपटा नहीं, समझा नहीं, दिल्ली में शुरू कर दिया क्या? आज केजरीवाल का गृह प्रवेश चैन से हो जाने देते यार। आपको 4 मई तक भी शांति नहीं थी, आम आदमी पार्टी टूट गई। रत्नाकर जी, ये आम आदमी एक साथ पार्टी कई बयाने क्यों ले लेते हो यार? नहीं, मां यमुना के पाप और श्राप दोनों की सहभागी रही है आम आदमी पार्टी। और जब तक ये पूरी तरह से बिखर नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, तब तक वो श्राप इनको लगता रहेगा। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, देखिए अमिताभ जी, रिकॉर्ड वोटिंग का एक और बहुत बड़ा कारण है वहां पे। कारण ये है कि पिछले 4 दशक की बात मैं कर लूं अगर, तो अगर राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में हुआ है, 40,000 से ज्यादा 4 दशक में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, तो वह हुई है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में हमेशा से यह रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मतदान हुआ है
वहां पे हिंसा, आगजनी और लोगों को मारने मरने का वो देखा गया है, सारी चीजों को देखा गया है। ये इतनी शांतिपूर्वक अगर चुनाव हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें चुनाव आयोग और सुरक्षा बल एजेंसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी शांतिपूर्वक जो है इस बार ये चुनाव देखने को मिला। नहीं, और लेकिन देखिए, लेकिन सपा कह रही है शांति नहीं, आपने तो वहां शमशान जैसा सन्नाटा पैदा करने की कोशिश की। नहीं, अगर 94% आदमी अपने घरों से निकल करके और वोट डालने जाते हैं रास्तों से होकर के, लंबी लंबी लाइनें लगा करके, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए वो सन्नाटा हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुखालफत में रहते हैं हमेशा। अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि बंपर वोट से जीत रही है तृणमूल कांग्रेस। अभी भाई वो तो महान ज्योतिषाचार्य हैं, और हमें तो खुशी है कि इसी मुखालफत में आप जिए, क्योंकि आप इसी मुखालफत में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से जाने ही वाला है। जितनी सीटें पिछली बार आई गई थी उसकी आधी भी आ जाए तो धन्य भाग है। ठीक बात। मैं आप